पिछले संडे हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? खुदावंद के साथ जो चलता है, खुदावन उनके कामों को, उनकी मुशक्कत को और उनके सफर को तो जानता है। शाबाश, जोरदार क्लैपिंग करें भाई। खुदा के काम को याद रखना बहुत जरूरी। और भी बात किसी को याद हो? खादम का चुनाव जी, खादम का चुनाव करना। खादम का चुनाव करना। आप अपने पासबान का चुनाव करें कि आपका पासबान इस लायक है कि आप उसको पासबान कह सकते हैं। ये नहीं कि हर जिसके हाथ में आप बाइबल देखो आपको नहीं यही मेरा रूहानी उस्ताद है, उसका फेथ कुछ और हो, उसको बाइबल का कुछ पता हो या ना हो। तो खुदा के खादम का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, किसी को याद है? बनी इस्राइल कौम की, कि जब मूसा दुनिया में ना रहा, उन्होंने यशवा से कहा, शाबाश, यशवा से कहा कि अगर खुदा तेरे साथ बोले, कौन बोले? खुदा तेरे साथ बोले तो फिर तू हमारा लीडर है। अगर खुदा तेरे साथ नहीं है तो तू हमारा लीडर है। तो लीडर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आज हम सीखेंगे सुमरना की कलीसिया को पैगाम। किसके बारे में सीखेंगे? तो सुमरना का मतलब होता है मुर। क्या मतलब होता है? मुर। ये एक खुशबू होती है। मुर किसको कहते हैं? खुशबू को कहते हैं। तो इस हवाले को हम पढ़ेंगे सुमरना की कलीसिया के मुताल्लिक मुकाशफा की किताब, उसका 2 बाब 8वीं आयत से पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का लारेब कलाम है वो ज़रूर निकालिएगा। मुकाशफा की किताब, मुकाशफा का मतलब होता है बेनकाब करना, पर्दा हटाना, भेद को खोलना, राज को जाहिर करना, वादे कर देना, आने वाली वक्त आने वाली चीज़ों के मुताल्लिक बताना। बेटियों ने गाया, इन सब के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। वो होती है जो आप दिल से करें, उस प्रस्तेश के बंधन टूटते हैं। ठीक है? तो पढ़ेगा बच्चा 8वीं आयत जी बेटा। मैं हल्का पढ़ना शुरू करता हूँ किसी व्यक्ति के नाम से आगे। और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखे जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमात और उनके नाक कान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसके काम हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। आमीन। कलामे हक का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत है। तो सुमरना का जो मतलब है वो है मूल। क्या मतलब है? ये बहुत कदीम शहर था। 6वीं सदी कबल मसीह में ये बर्बाद हो गया और 3री सदी ईस्वी में ये फिर तामीर किया गया। आजकल ये तुर्की में है और इसको जरमीर या अजमीर कहा जाता है। ये शहर रोम का बड़ा वफादार शहर था और इसमें 3 मंदिर थे, बड़े अहम मंदिर, जिनमें शहंशाह की परस्तिश की जाती थी। इसके अलावा और भी मंदिर थे। इमारतें बड़ी खूबसूरत थी और यहूदी भी इसमें आबाद थे। एक बंदरगाह थी। बंदरगाह तो किसी को पता है? बंदरगाह किसको कहते हैं? जहाँ पे समुंदर की जगह होती है, जहाँ पे बरामदात और दरामदात होती है, चीज़ें खरीदी जाती हैं मुल्कों में और ली जाती। ये मगरूर और खूबसूरत शहर था, बड़ा मगरूर ये शहर था। इसमें एक वसी स्टेडियम था। आबादी तकरीबन 2 लाख थी उस वक्त। कितनी थी आबादी? सुमरना का पहला बिशप पोलिकारप यहाँ शहीद हुआ। पौलुस ने जब तीसरा
मिशनरी सफर किया तो वो उसने यहाँ पर मुनादी की और यहाँ पर कलीसिया कायम हुई। उसके लिए आप ईमान उसका 9वां बाब 26वीं आयत पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख, जो अव्वलो आखिर और जो मर गया था जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। ये कलीसिया है और इस कलीसिया को जब खुदावंद यीशु मसीह ने विजिट किया तो इसके पास्टर को एक पैगाम दिया। किसको पैगाम दिया? पास्टर को। स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अव्वलो आखिर, क्या है? शुरू भी वही है और आखिर भी, इब्तिदा और इंतहा है, दुनिया का क्रिएटेड है, पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। जो अव्वलो आखिर, ये यीशु मसीह अपनी हालत बयान कर रहा है कि मैं अज़ली भी हूं और अबदी भी हूं। जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, जो मर गया था और क्या हुआ? इसका मतलब है मौत पर भी और जिंदगी पर उसको इख्तियार है। और ये जो कलीसिया थी, इसको इतना सताया जा रहा था, इतना परसिक्यूट किया जा रहा था, इतनी एजार सानी इसको दी जा रही थी कि ये मौत के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? मौत में रहकर जिंदगी गुजार रहे थे। और यीशु मसीह ने इनको पैगाम दिया, आपने मौत से घबराना नहीं। मैं जो मर गया था, ईमानदार पर मौत आ सकती है, ईमानदार मौत का शिकार हो सकता है, ईमानदार को मौत आ सकती है, ईमानदार मौत का शिकार हो सकता है, लेकिन इस मौत से हमने नहीं डरना। यीशु मसीह ने कहा, उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन का नुकसान कर सकते हैं। क्या कहा? उनसे ना डरो। अलिशा बेटा क्या सिखा रहा हूं? उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन का नुकसान करते हैं। और यहाँ पर भी यीशु मसीह को एक पैगाम दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि जो मर गया था, अगर मौत मेरे पर आ सकती है, कलीसिया चर्च, इससे आपने नहीं घबराना। मौत आप पर भी आ सकती है, मौत आपको भी घेर सकती है, लेकिन याद रखें, मैं मरकर जिंदा हुआ। जब आप बदली तौर पर मर जाएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे और उस जिंदगी का आखिर ना होगा। ये पैगाम यीशु मसीह मुकाशफा के जरिए से अपनी स्मरना की कलीसिया को दे रहे हैं। वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी जानता हूं। मैं तेरी मुसीबत और किस बात को जानता हूं? गरीबी को जानता हूं। मुसीबत क्या है? ईमानदार की मुसीबत जो है, ईमानदार के लिए जेवर है। ईमानदार का सताया जाना ईमानदार की बेहतरी के लिए होता है। और यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तेरी मुसीबत, सुमरना, मुर, और मुर एक ऐसी खुशबू है, इसको जितना ज्यादा कुचला जाए, इसकी खुशबू की उतनी ही ज्यादा तेजी बढ़ती है। समझ लगी इस बात की? क्यों बेटा क्या कह रहा हूं मैं? मुर एक ऐसी खुशबू है, इसको जितना ज्यादा इस तरह कुचला जाए किसी चीज के साथ, इसकी खुशबू में उतनी ज्यादा तेजी आती है। कलीसिया, चर्च, खुदा के लोगों का ये म्यार होना चाहिए, जितने ज्यादा दुख इन पर आए, इनका ईमान उतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इनके किरदार की खुशबू उतनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उतनी ज्यादा तेज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी मुखालफत होगी, आपको सताया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, उतने ज्यादा आप बाइस से बरकत होंगे। हालेलुया। अफसोस तुम पर जब सब तुम्हें भला कहे, जब सब तुम्हें कहे बहुत अच्छा है, तो फिर अफसोस करने की जरूरत है।
बहुत से ईमानदारों को अपनी तारीफें सुनने की आदत होती है, मुझे सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, सुबरना मैं तेरी मुसीबत को, मुसीबत क्या थी? वो कारोबार करते थे, उनको कारोबार नहीं करने देते थे, उनका रुपया पैसा लूट लेते, उन्हें हर तौर पर सताया जाता, इबादत नहीं करने देते थे, रिफाकत नहीं रखने देते थे, उन्हें बाइबल की तालीम देने से मना किया जाता, हर लिहाज से उनको सताया जाता। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को, यानी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके क्या हूँ? साथ खड़ा हूँ, तेरे बुरे हालातों में तेरे साथ, गरीबी को जानता हूँ। उन्हें कारोबार नहीं कर रहे थे, वो भूखों मार रहे थे। खिदमत अय्याशियों का नाम नहीं है, खिदमत इस बात का नाम नहीं है कि आपकी इज्जत अफजाई हर जगह पर हो। खिदमत भूखे रहने का नाम है। अगर आप खिदमत करें तो उसमें बड़ी भूख है। वेंडर्स आप नहीं रह सकते। शागिर्दों को एक जगह पर इतना मारा गया, इतना कूटा गया, इतना सताया, उनका खून बह रहा था, खून की स्मेल आ रही थी। और एक आबादी उनको नजर आई और उसने कहा, हम इधर जाकर बना दिया। उन्होंने ये नहीं कहा हम अपने आप को धो लें, हम कपड़े चेंज करें, हमारी जो खूबसूरती, बदली खूबसूरती वो नजर आनी चाहिए। ये दुनिया की चीजें हैं, ये बच्चों मिटने वाली चीजें हैं, ये खत्म होने वाली चीजें हैं। पहन लिया, पुराना हो गया, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत ये है आप खुदा के लिए कुछ करें, आप खुदा के लिए गरीब नहीं, आप खुदा के लिए गरीबी को बर्दाश्त करें। लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। आगे ब्रैकेट में एक चीज है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मगर तू दौलतमंद है। पढ़े लिखे बच्चे बताएं ब्रैकेट का क्या मकसद होता है, जो चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। शाबाश बेटा, लिखा हाँ? उसके मुतबादल होती है, उसकी अहमियत होती है, उसे प्रायोरिटी दी जाती है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, लेकिन तू दौलतमंद है। कौन सी दौलत तेरे पास है? कौन सी दौलत तेरे पास है? जो बरकतें तेरे पास है, सुवर्ण के लोगों, वो दूसरे लोगों के पास नहीं है। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में रखा है, मैं तुम्हें रूहे हक दूंगा, ना दुनिया उसे जानती है, ना दुनिया उसे हासिल कर सकती है। वो तुम पर खड़ा रहेगा और अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम इसलिए दौलतमंद हैं कि निजात हमारे पास है। हम इसलिए दौलतमंद हैं कि शिफा हमारे पास है। हम इसलिए दौलतमंद हैं कि पाक रूह हमारे पास है। हालेलुया। पाक रूह हमारे अंदर रहता है। गीत हम गाते हैं ना, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यानी पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर है। तो कब खुदा हमारे साथ रहता है, पता है इस बात का? कब खुदा हमारे साथ रहता है जी? कब खुदा हमारे साथ होता है? कि सारी रात सोए, दुनिया का हर काम किया, 8 दिन खुदा का नाम ही नहीं लिया, चर्च में आके गीत गा दे, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। ऐसा नहीं। खुदा सैमुअल के साथ था, बाइबल में लिखा है। किसके साथ था? और कलाम में लिखा, उसने खुदा की किसी भी बात को मट्टी में। तो खुदा ऐसे लोगों के साथ होता है। मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, यानी गरीबी में मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमात है। शायद पिछले मैसेज में आपको बुरी बातें लगी,
شاید میں جب گھر میں وزٹ کرتا ہوں آپ کو چند باتیں بری لگتی ہیں تو میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن خاتون کی پہچان کرے. پچھلے میسج میں بھی یسوع مسیح کے لفظ کیا تھے؟ تو نقلیوں سے نفرت رکھتا ہے میں بھی رکھتا ہوں. اگر آپ غلط تعلیم دینے والوں سے نفرت رکھیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں اس کے ہاتھ میں بائبل ہے کیسے میں اس کو کہوں میں نے آپ کی رفاقت میں نہیں رہنا. نہیں اس کے نام کے ساتھ پاسٹر لکھا ہوا ہے, بشپ لکھا ہوا ہے, کیسے میں کہوں؟ غلط لوگوں سے یسوع بھی نفرت رکھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے آپ نے اچھا کیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ نفرت. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہودی ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے. کیا ہے بیٹا؟ شیطان کی جماعت. شاباش. کیا ہے؟ شیطان کی جماعت. کئی لوگ بڑے ایماندار بن کر آپ کو نظر آتے ہیں, بائبل ٹائی بڑا کچھ, لوگ چلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں نہیں یہ تو بہت عظیم پاسپورٹ ہوگا, اس کا اٹھنا بیٹھنا. شاباش. حارث کے لیے زوردار کلاپی کریں. ابلیس نورانی فرشتہ بن جاتا ہے, وہ فرشتے کا روپ بھی لے لیتا ہے. ایوب پہلا باب دیکھے فرشتے خدا کے حضور میں جا رہے, شیطان بھی جا رہا تھا. اور جب خدا کے حضور میں چلے گا خدا نے کہا تم کے ایسا چلتا ہے فرشتوں میں مانت بنا ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ نورانی فرشتہ بن جاتا ہے. پہچان کرنا بہت ضروری ہے. یہاں یسوع مسیح نے کہا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں, ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ شیطان کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانے والا, تباہ کرنے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ الزام لگانے والا, تباہ. وہ تباہ کرنے والی جماعت ہے, وہ الزام لگانے والی جماعت ہے. ایسے لوگوں سے بچو. کیوں ایسے یہودیوں کو یسوع نے شیطان کی جماعت کہا؟ ان کے لعن تان کو جانتا ہوں. یہاں پر لفظ لعن تان کا مطلب ہے ایمانداروں پر. جو وہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, وہ ایمانداروں پر جو الزام لگاتے تھے, ان کو بائبل مقدس میں لکھا گیا کہ وہ ان کے لعن تان کو جانتا ہوں. یہودی الزام لگاتے اور حکومت ایکشن لیا کرتی تھی, جو موجودہ حکومت تھی. یسوع مسیح فرماتے ہیں میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ وہ الزام لگانے والے ہیں. ان کے نام کے ساتھ مسیح لکھا ہوا ہے, ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ موسیٰ کو ماننے والے ہیں, یہ بائبل کو ماننے والے ہیں, یہ خدا کے کلام کو ماننے والے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ بہت پہچاننا جاننا بہت ضروری ہے. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے نہ ڈر, ان سے نہ ڈر, ان سے خوف نہ کر, ان سے نہ گھبرا. گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. ایماندار کے اوپر بیماری کا آنا بہت ضروری ہے. کلام میں لکھا الیشا کو ایسا مرض لگا, الیشا کو ایسا مرض لگا کہ وہ کیا ہوا؟ الیشا کے اپنے وسیلے کتنے مرض ہوتے, ایلیا سے زیادہ یہ کام. ایلیا اس کا استاد تھا, لیکن اس نے کتنی برکت مانگی تو اس سے دگنی. اس کے وسیلہ سے ایلیا کی نسبت زیادہ معجزات ہوئی. لیکن پھر بھی بائبل فرماتی ہے, سلویا بیٹا کیا بائبل فرماتی ہے؟ الیشا کو ایسا مرض لگا وہ مر گیا. صادق کی مصیبتیں اس کا زیور ہے. میں تیری مصیبت تیری غریبی کو جانتا ہوں, اور جو تجھ پر لعن تان کرتے ہیں ان کو جانتا ہوں, اور جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے, جو ان دکھوں میں تو جائے گا, ان سے مت خوف کھانا, ان سے مت گھبرانا. دکھوں کا آنا, دکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر پالوس جیل میں نہ جاتا تو انیسمس کبھی بھی توبہ نہ کرتا. ایماندار کا جیل جانا بہت ضروری ہے, ایماندار کا دکھوں میں جانا بہت ضروری ہے, ایماندار کا تکالیف میں جانا بہت ضروری ہے. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے پر تاکہ تمہاری آزمائش, آزمائش کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ایمان کی وفاداری کو جاننا.
आजमाइश क्या है? आपकी ईमानदारी की, वफादारी को जाना जाए। आप कितने ईमानदार हैं? आप दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में कितने खुदा के साथ वफादार रहते हैं? और 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे। यहाँ 10 दिन से मुसीबत उठाने से मुराद है कि ईमानदार की मुसीबतें सदा नहीं रहती। ईमानदार की मुसीबतों की हदें मुकर्रर हैं, एक टाइम मुकर्रर है। अगर वो दुखों में भी जाता है तो फिर सुख भी हासिल करता है। हालेलुया। मतलब ये है। और इसका इशारा इस तरह भी था कि 10 शहंशाह तुम्हें परेशान करेंगे, और उन्होंने किया भी। 10 दिन तक तुम क्या करोगे? मुसीबत उठाओगे। ईमानदार के दुखों की हद क्या है? मुकर्रर है। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमने जिस्म की परवाह नहीं करनी, किस बात में मेरा जिस्म जाएगा। यहाँ पे अगर मैं खुदा के कलाम की गवाही दूंगा तो ये मुझे मार देंगे, मैं तबाह हो जाऊंगा। अपनी जिस्म की फिक्र ना करें, बल्कि खुदा के लिए, खुदा के नाम को इज्जत दे और खुदा के नाम की गवाही दे। जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? जो गालिब आए, हर हाल में गालिब आने से मुराद है हर हाल में खुदा का वफादार है ना, उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं होगा। दूसरी मौत यानी जहन्नम। जो गालिब आ जाएगा, जो सारी बातों पर अमल करेगा, उसको दूसरी मौत का कोई नुकसान नहीं। हासिल कलाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी हासिल करें, आपको दूसरी मौत से नुकसान ना हो, तो फिर स्मरना की कलीसिया की तरह बनना। कलीसियाओं को अगर आप यहाँ पर खतों का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने गिले किए। पिछली कलीसिया पर क्या गिला किया था? तूने पहले सी मोहब्बत छोड़। तौबा कर। चर्च को तौबा करने की जरूरत है, कलीसिया को तौबा करने की वहां पर जरूरत थी। आज भी कलीसियाओं में लोग बैठे हैं, इबादत प्रस्त कर, हाजिरी लगाते हैं, लेकिन खालिस तौबा नहीं है। तो इस कलीसिया की को यीशु मसीह ने सराया है। ये वो कलीसिया मुर, यानी इसको जितना भी सताया जा रहा है, इनकी खुशबू उतनी बढ़ती जा रही है। ईमानदार जितने भी सताए जाएं, इनकी उतनी ज़्यादा खुशबू बढ़े, ये बहुत है। जिस तरह स्टीफनस को लोग पत्थर मार रहे थे, उसकी खुशबू बढ़ रही थी। क्या कह रहा था? आए बाप इनको माफ कर, ये गुनाह इनके, मैं आसमान को खुले देखता हूँ। तो यीशु मसीह मेरे वेलकम के लिए क्या कर रहे? आ रहे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के सामने झुक जाएं, और हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ मुबश्शिर अजीज भाई मुश्ताक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की तेरी जिंदा आवाज के लिए। अब आप तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने बंदा को और गहरे में ले जा, तेरा बंदा और कौमों, उन तो कबीलों में जाकर तेरे कलाम की मुनादी कर सके। अब आप जितने सर तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, हम सबको ये फजल दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सकें, यीशु के नाम में।